अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो के अंदर हाईकम पार्ट 1 जो है ना, उसका चैप्टर नंबर 4 वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली मैंने 2 वीडियोस को अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने 2 वीडियोस के अंदर तकरीबन दो दो क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज भी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक जो है ना मेरे साथ रहना। ले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री उसने दी हुई है जी, ठीक है, उमर था। उसने स्टार्ट किया था बिजनेस और उसका कैपिटल था जनाब 74,000। यानी आपको पता है जब भी कैपिटल की एंट्री होती है तो 74,000 उसका कैपिटल था। यानी 74,000 का मतलब उसके पास जो कैश था ना वो 74,000 था। तो ज़ाहिर है बिजनेस में जब वो कैपिटल, जो पहली एंट्री हमेशा यही होगी। अगर वो बात कर रहा है पैसों की, तो कैश बिजनेस में आया 74,000 का, तो कैश ज़ाहिर है हमारा एसेट था। तो एसेट जो होता है ना, आपको पता है वो बढ़ के क्या हो गया, डेबिट। एसेट हमेशा बढ़ के डेबिट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं। तो अगर आप प्ले लिस्ट जाके देखो तो मैंने आप लोगों को ना प्ले लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जाके ना करवाई हुई हैं, प्ले लिस्ट के अंदर ना, कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है, किस तरह से हम लोगों ने इसको देखना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी ज़रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है ना ये चीज़ सामने रख लें कि यार हमेशा एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं वो डेबिट होते हैं, जब भी कम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। एक्सपेंस भी हमेशा जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो ये चीज़ें आपने लास्ट में अपने जो है ना जहन में रखनी है। तो अब आप देख लें, कैपिटल जब भी बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा और कम होगा तो डेबिट होगा। इसी तरह रेवेन्यू और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी और कम होगी तो डेबिट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे देखें कैश बढ़ रहा है, तो कैश आपको पता है हमारा एसेट था। तो एसेट हमेशा जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है। और कैपिटल जो है ना वो हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी थी, वो भी बढ़ा क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आया, तो कैपिटल बढ़ के आपको पता है यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो पहली एंट्री जो है ना वो बहुत आसान थी, कोई इशू नहीं था उसके अंदर। तो अगर आप देखें पहली एंट्री हम लोग सिंपल जो है ना अपनी एंट्री को कर देंगे। ये देखें जी, सबसे पहले जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, सबसे पहले उस जर्नल का नाम लिखना है, जिस आदमी का नाम है, फॉर दी मंथ ऑफ मंथ लिखना है। और साथ में एक यहाँ पे डब्बा बनाना है जिसमें डिटेल्स, एक कॉलम डेबिट का, एक क्रेडिट का, और साथ में एक डेट आ जाएगी यहाँ पे। तो कैश बिजनेस में आया, कैश अकाउंट बढ़ के डेबिट, और कैपिटल जो है वो आपको पता है लाइबिलिटी थी। तो जो लाइबिलिटी होती है तो ओबियसली उसको भी हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली ज़ाहिर है बढ़ी है तो क्रेडिट होगी, जितने से ये होगी उतने से ही ये होगी। यानी वो भी 74,000 थे और ये भी 74,000 ले जी। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी एंट्री को देखें तो वो भी बहुत आसान है। उसने लिखा हुआ जी, परचेज़ की थी गुड्स फॉर 14,000 ऑन क्रेडिट फ्राम अमजद। हम लोगों ने 14,000 की परचेज़ की थी ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार खरीदी थी और अमजद से खरीदी थी। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लें, जब भी हम लोग कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उधार ख़रीदते हैं तो हम लोग उस बंदे का नाम लिखते हैं। जिस बंदे के हम लोगों ने पैसे देने होते हैं हम उसका नाम लिख लेते हैं। वैसे अगर वो कैश दे देता तो हम लोग लिखते हैं जी परचेज़। अब क्या है, हमारा एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस हमेशा बढ़ के डेबिट होता है, तो परचेज़ को हमने डेबिट कर दिया। और अगर तो कैश चला जाता तो कैश में कमी आ जानी थी, तो कैश कम होके हो जाना था क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे कैश तो दिया नहीं, लेकिन उस आदमी का नाम लिखेंगे क्योंकि अब वो आदमी के पैसे देने हैं जिसका नाम आपको पता है अमजद था या असलम, जो भी आपकी बुक में लिखा होगा। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, सिंपल कि उसका नाम लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दें क्योंकि हमने उसके पैसे देने हैं। तो अब जिसके पैसे देने हैं उसकी ज़िम्मेदारी, लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो उसको हम लोगों ने उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अब अगली एंट्री देखें तो यहाँ पे उसने कहा हुआ जी, सोल गुड्स टू असलम फॉर 9,000। असलम को चीज़ें बेची हैं, ठीक हो गया, और कितने की बेची है, 9,000 की। ठीक हो गया जी, 9,000 की जो है ना उसने बेची है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने सिंपली जो है ना, अच्छा ऊपर यहाँ पे उसने अमजद लिखा हुआ है तो हम लोग जो है ना यहाँ पे ये असलम लिखा है तो इसमें हम लोग जो है ना अमजद ही लिखेंगे। ठीक है, जो ये था शायद बुक के ऊपर, लेकिन बुक के ऊपर अमजद लिखा हुआ तो फिर अमजद के अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने अमजद के पैसे देने हैं, तो जिसके पैसे देने हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी बढ़ के हमेशा क्रेडिट होते हैं। और नीचे नरेशन लिख देंगे। ये नरेशन वही होती है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को आपने सिंपल फॉर्म में लिख देना है कि परचेज गुड्स, ठीक है,
फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, यानी हम लोगों ने कैश पे तो नहीं खरीदी, एंड ऑन क्रेडिट पे ख़रीदी है, तो ज़ाहिर है ऑन क्रेडिट आप यहाँ पे सिंपली यानी वही लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे तीसरी एंट्री को देखें तो सोल गुड्स टू असलम फॉर 9000। अब हमने असलम को ना 9000 की चीज़ें बेची हैं असलम को, तो ज़ाहिर अगर असलम को बेची हैं तो असलम से पैसे लेने हैं, उसने कौन सा पैसे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पैसों का जिक्र नहीं है, तो असलम से पैसे लेने हैं, तो असलम जो है ना वो हमारा जो है ना आपको पता है एसेट होगा, तो असलम से पैसे लेने हैं तो असलम हमारा एसेट है, असलम बढ़ के यहाँ डेबिट हो जाएगा। और सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये आप लोगों ने ना जो हमेशा जो है ना याद रखना है। ये देखें जी, असलम अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया क्योंकि असलम से पैसे लेने हैं, वो हमारा एसेट है, एसेट हमेशा बढ़ के होता है डेबिट। और सेल अकाउंट जो है ना हमेशा बढ़ के होती है जी क्रेडिट। नीचे मैंने लिख भी दिया जी, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, चीज़ें हम लोगों ने उधार पे बेची है। ले जी, उसके बाद अगर हम लोग अपनी एंट्री देखें अगली नेक्स्ट एंट्री, तो उसमें उसने ये कहा हुआ है कि हमने कैश गिवन टू अमजद, अमजद से हम लोगों ने चीज़ें खरीदी थी 14,000 की, तो हमने उसको ना 13,800 रुपये दी है, एंड रिसीव डिस्काउंट 200, और उसने हमें 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी 14,000 रुपये देना था लेकिन हमने उसको 13,800 रुपये दिया, 200 रुपये का पूरे हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो आपको पता है यहाँ पे हम लोगों को ना डिस्काउंट मिला है क्योंकि हमने परचेज़ की थी, ऊपर बताया भी हुआ है, हमने जब परचेज़ की, ठीक है, तो जाहिर है फिर हम लोगों को डिस्काउंट मिला। जो डिस्काउंट मिलता है ना वो हमारी इनकम होती है, वो उसको हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। अब उसकी एंट्री देख लें, ये आपको सारे बेसिक लेक्चर्स हैं मैंने प्ले लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं, जाके आप पहले वो बेसिक लेक्चर्स हैं, तो फिर आपको यहाँ पे सिंपली जो है ना समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अब अमजद था, ठीक है जी। अब अमजद अकाउंट आप देखें, यहाँ पे अमजद ज़ाहिर है सिंपल सी बात है, हमने अमजद के पैसे देने थे, पहले अमजद को ना क्रेडिट किया हुआ था क्योंकि अमजद हमारी लाइबिलिटी थी। अब अमजद के पैसे दे दिए तो अमजद को हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट। और कितने से करेंगे, 14,000 से, और डेबिट जो है, और क्रेडिट किसको करेंगे, ज़ाहिर है हमने कैश दिया तो कैश कम हो गया, कितना कैश दिया जी 13,800 का, और ज़ाहिर है बदले में डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमारी इनकम है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और कितने से क्रेडिट करेंगे आप देख सकते हैं 200 से, इन दोनों को जमा करो ये भी इसी के अमाउंट के बराबर आ जाएगी। तो ये डिस्काउंट की सारी एंट्रीज मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स में ना प्लेलिस्ट के अंदर सारी ना सिखाई हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें 19 डेट को जो है ना हमने कैश रिसीव किया असलम से 8,800 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फुल सेटलमेंट का भी मतलब होता है कि बाकी अमाउंट डिस्काउंट में एडजस्ट कर दें। हमने असलम को ना 9,000 की चीज़ें बेची थी, बाद में असलम से हमें पैसे मिले 8,800, तो ज़ाहिर है 9,000 मिलना चाहिए था। फुल सेटलमेंट का मतलब कि 200 रुपये का फिर डिस्काउंट हम लोगों ने उसको ना दे दिया। जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं ना तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो जितना कैश रिसीव किया वो लिखेंगे, जितना डिस्काउंट दिया है 200 रुपये वो हमारा एक्सपेंस होता है, ज़ाहिर है वो भी बढ़ के डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसे करेंगे, ज़ाहिर है क्रेडिट पहले हम लोगों ने असलम से लेने थे, वो डेबिट था, अब असलम को जो है ना यहाँ पे सिंपली क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों की ये एंट्री जो है ना पूरी हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें कैश अकाउंट डेबिट कितने से 8,800 से, फिर डिस्काउंट अलाउड वो 200 रुपया डिस्काउंट दिया, इन दोनों को जमा किया, और क्रेडिट किसे करेंगे, असलम के अकाउंट को, क्योंकि असलम पहले डेबिट था, अब असलम से पैसे नहीं लेने, तो असलम के अकाउंट को 9,000 से हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वाली जो है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है ना नरेशन लिख देंगे, ये आप देख सकते हैं कि कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, ये तो सिंपल आप अपने पास से वही अमाउंट लिख सकते हो जो नरेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, आप वही लिख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें, ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि एक बिज़नेस स्टार्ट किया, नाम उसने नहीं बताया हुआ कि कौन था, कोई भी था, ठीक है। तो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और कैपिटल जो है ना उसका 3 लाख है, तो फिर वही बात, कैश हमारा बड़ा, कैश का अकाउंट को डेबिट, और कैपिटल के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फिर हम लोगों ने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्राम नवीद, हमने चीज़ें खरीदी हैं नवीद से।
अब परचेज डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ के होता है डेबिट, और नवीद के पैसे देने हैं तो नवीद हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ के क्या होती है जी क्रेडिट, कितने से जी 30,000 से। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें वही एंट्री इज़ वेरी सिंपल, कैश अकाउंट 3 लाख से डेबिट, कैपिटल अकाउंट 3 लाख से क्रेडिट, ये तो वही एंट्री हर सवाल में। नीचे आपने नरेशन लिख देनी है कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ये वही बात, वही चाहे लाइन लाइन जो है ना आप लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। उसके बाद अगर आप दूसरी एंट्री देखें तो हमने परचेज़ किया, तो परचेज़ हमारा एक्सपेंस था, परचेज़ अकाउंट बढ़ के डेबिट, और नवीद के पैसे देने हैं तो नवीद के अकाउंट को हम लोग की जो है ना, नवीद हमारी लाइबिलिटी है, हमने उसके पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ के होती है क्रेडिट, तो नवीद के अकाउंट को 30,000 से हमने क्रेडिट यहाँ पे कर दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जी गुड्स रिटर्न टू नवीद। अब हमने गुड्स जो है ना वो रिटर्न कर दिए नवीद को, पहले नवीद से चीज़ें ख़रीदी थी, अब नवीद को वापस की हैं। पहले एंट्री की थी परचेज डेबिट और नवीद को क्रेडिट किया था, ये अगर आप देखें यहाँ पे सिंपली, तो परचेज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किया था और नवीद को क्रेडिट किया था। अब उल्ट कर देंगे क्योंकि आपने माल वापस भेज दिया ना, अब नवीद को डेबिट करेंगे और परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। ये चीज़ आप चाहे याद कर लें कि एंट्री उल्ट कर देनी है। अब नवीद को डेबिट करेंगे और परचेज़ पहले डेबिट थी, अब परचेज़ रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है 1,000 से, और नीचे आप नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू नवीद, यानी सिंपल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ फिर दोबारा विदड्रॉ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। अच्छा, जब भी मालक अपने घर के इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल ले, अपने बच्चों के लिए निकाल ले, बीवी के लिए निकाल ले, किसी रिश्तेदार के लिए निकाल ले, किसी भी जो है ना जगह के लिए निकाल ले, अपने घर के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग ना हमेशा जो है ना हमारा एक्सपेंस मानी गई है, एक्सपेंस होता है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। और कैश निकाला है उसने अपने बच्चों की ट्यूशन, तो कैश को कमी आ गई कैश, तो कैश हमारा एसेट है, उसको कम करके हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश के अकाउंट जो है ना 1,000 से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी, उसने ये कहा कि बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। ठीक है जी। अब बिल्डिंग जो है ना उसने ख़रीदी है फॉर कैश, यानी बिल्डिंग हमारा ज़ाहिर है कि एक्सपेंस नहीं है, एसेट है, तो अब एसेट बढ़ा है तो एसेट बढ़ के डेबिट हो जाएगा, और कैश चला गया, कैश भी हमारा एसेट था, तो ज़ाहिर है वो कम होके क्रेडिट हो जाएगा। ये देखें जी, बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट किया क्योंकि बिल्डिंग हमारा एसेट था, और कैश चला गया बदले में, तो कैश भी एसेट था, तो कैश कम होके यहाँ पे क्या हो जाएगा जी क्रेडिट हो जाएगा। उसको 1,20,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। नीचे मैंने लिख भी दी बिल्डिंग जो है ना आपको पता है परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पे हम लोगों के 2 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गए। सिर्फ उसने ये कहा था कि इसको जर्नल्स में रिकॉर्ड कर देना। तो रिकॉर्ड करने का तरीका बहुत आसान होता है, सिंपल। आप सबसे पहले उस बंदे का नाम लिखते हो, अगर नाम नहीं है तो ये लगा देते हो, फिर जर्नल लिख के फिर फॉर दी मंथ जो भी दिया होता है वो लिखते हैं, फिर आप सबसे पहले एक कॉलम बनाते हो डेट का, फिर डिटेल्स का, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, और उसके बाद हम लोग जो नरेशन लिखते हैं। ये जो नरेशन होता है ना हर एंट्री के साथ लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी लाइन लिखी हुई है ना आप वो लिख सकते हो। यहाँ लिखा है ना अपने पास से मैंने लिख दिया, तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते थे, ये पहले वाली लाइन जो है ना आप ये भी लिख सकते थे। ये देखें ना, ये देखें ये वाली कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नरेशन में आप ये भी लिख सकते थे। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी आपको बिजनेस मैथ के और अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो है ना इंशाल्लाह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।